फ़ॉन्ट वाला नाम बहुत भले आपको चकित करेगा और चकित करना भी चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि फ़ॉन्ट क्या है। ये वही लोग जानते हैं जो पब्लिशिंग में और प्रेस की लाइन में है, और जिनको शौक़ है पढ़ने का और देखने का कि अक्षरों की बनावट सुंदरता किस है। कहते हैं ना कि अक्षर जो होते हैं वो आँखों को भाते हैं, जो आँखों को भाते हैं वही अक्षर दिल को भा जाते हैं। हम आपको आज ऐसे शख्स से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं खूबसूरत शब्दों को, अक्षरों को ढालने में लगाया है। ये इनकी इलाहाबाद से शुरू हुई ये यात्रा, इनकी बनारस, बॉम्बे और फिर वापस दिल्ली आई है। और आप ही देखिए कि ये जो राजीव प्रकाश खरे हैं, और ये इस वक्त दिल्ली प्रेस में भी हैं, और लेकिन उन्होंने इनका असली जो काम था वो था फ़ॉन्ट का। और जिन लोगों ने मैगजीनें देखी, अखबारें देखी, उनमें खूबसूरत अपने फ़ॉन्ट देखे हैं। हाँ, आज हम जानना चाहेंगे राजीव प्रकाश से कि भाई इनकी पूरी ज़िंदगी क्या है और कैसे ये आए यहाँ पे फ़ॉन्ट की दुनिया में। आज ही पूरी दुनिया में तहलका मचाए हुए हैं। जनवाणी न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये बताइए कि आपका जो फ़ॉन्ट की दुनिया थी, और आप तो एक इलाहाबाद से आप आए चल के, आप इलाहाबाद से बनारस आए, बनारस से आप इससे पहले आप मृत प्रकाशन में भी आए, तो ये फ़ॉन्ट की दुनिया में आपका प्रवेश कैसे हुआ? जब मैं बनारस पढ़ने के लिए गया तो वहाँ पर जो जितने भी सब्जेक्ट थे उसमें टाइपोग्राफी बहुत ही ख़ास सब्जेक्ट मुझे लगा। और वो टाइपोग्राफी बेसिकली आर्ट कॉलेजेस में इंग्लिश की टाइपोग्राफी पढ़ाई जाती है, लेकिन वहाँ पर मैंने अपनी हिंदी की टाइपोग्राफी पढ़ी। और उस टाइपोग्राफी को पढ़ने से ये फ़ायदा हुआ कि जब मैं पढ़ते समय पार्ट टाइम जॉब करता था तो जो भी जॉब हुआ करते थे वो हिंदी में हुआ करते थे, और मैंने छोटे छोटे अक्षरों को उस डिज़ाइन में बनाना शुरू किया। और ये 6 साल का अनुभव था। फिर मैं चला गया बॉम्बे, और वहाँ जाकर के जो मैंने आईआईटी में एडवांस टाइपोग्राफी पढ़ी, जिसे कहते हैं डिजिटल टाइपोग्राफी, फिर मैं रुका नहीं। फिर मैंने बहुत सारे टाइपफेसेस बनाए और इंडस्ट्री को दिए, और अब आप देख रहे हैं। अब एक ज़माना था जब माया, जो मृत प्रकाशन की किताबें थी, माया, मनोरमा, सत्यकथा, मनोहर कहानियाँ, उसमें भी आपने बहुत काम किया। और उस वक्त तो ज़माना वो था ना तो कंप्यूटर थे, आप खुद अपने हाथ से बनाया करते थे, तो उस ज़माने से अब में कितना अंतर आया है? देखिए, वही शुरुआत थी। कंप्यूटर पर आने से पहले मैंने माया प्रेस में जो काम सीख लिया था, हाथ से कहानियों की हेडलाइन, लेखों की हेडलाइन बनाना सीख लिया था, वो बहुत काम आया। अगर मैंने वो नहीं किया होता तो, क्योंकि वो जड़ थी मेरी, वो बहुत मजबूत थी, और जब मैं कंप्यूटर में आया तो वो बहुत काम आया। लेकिन सबसे बड़ी एक अखबारों की दुनिया में, मैगजीन की दुनिया में एक क्रांति आई, और लोगों को नए नए अंदाज में हेडिंग्स मिली, ग्राफ, पैराग्राफ बने। आपने जब अखबारी दुनिया में आए तो आपको कैसा लगा कि एक स्टूडेंट जो PhD से निकल के बॉम्बे में आया, फिर वो अखबारी दुनिया में आया, तो ये सफर आपको कैसा लगा? बहुत ही चैलेंजिंग था। ये इतना चैलेंजिंग था कि जब मैं मनोहर कहानियाँ और सत्यकथा और मनोरमा की हेडलाइन बनाया करता था तो क्या होता था, आर्ट डायरेक्टर देखता था और फेंक देता था, बेकार है, फेंको इसको, दोबारा करो। लेकिन जब मुझे पहला ऑर्डर दैनिक भास्कर का मिला फ़ॉन्ट बनाने के लिए, और मैंने कई महीनों के अंदर वो फ़ॉन्ट बनाया, और रात के 2 बजे वो फ़ॉन्ट कंपोज हो करके ऑफसेट मशीन पे जब वो प्रिंट हो रहा था, और वहीं पर खड़े हुए थे एडिटर, और उन्होंने देखा और एक झटके में कहा, दिस इज़ ब्यूटीफुल। आप समझिए कि वो आनंद की अनुभूति क्या रही होगी, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में रॉबिन चटर्जी और मनोज पाल ने भी असर डाला है? डेफिनेटली वही लोग थे जो आर्ट डायरेक्टर थे मेरे। जब मैं हाथ से काम किया करता था, वीडियो इंक हुआ करती थी, कंपास हुआ करती थी, रूलर हुआ करते थे, रोटरी पेन हुआ करता था, और मेरे ऊपर हुआ करते थे आशीर्वाद हुआ करता था किनका, रॉबिन चटर्जी, मनोज पाल, जो कि मेरे सीनियर्स थे और मुझे सिखाया था। लेकिन एक नाम आप शायद बोल रहे हैं कि आपको जो शुरुआती जो मिला, जो पूछ के पाँव बांधने में प्रकाश ने आपको किया, उनसे आपको क्या सीखने मिला? उनसे सीखने के लिए अभी आप थिएटर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वो शुरुआत पापड़ से शुरू हुई थी, और पापड़ से फिर वो झापड़ पे आई, और झापड़ के बाद वो जो उनका आशीर्वाद निरंतर हमारे ऊपर रहा, मेरे बड़े भाई साहब इंदु प्रकाश का, वो आज भी है। और जो आप देख रहे हैं ना, ये सब उन्हीं का खेल है। इन टाइपोग्राफी का भविष्य क्या देखते हैं आप? इसको 5000 साल पहले इजिप्ट के पिरामिड देख लीजिए, 2500 साल पहले इंडस वैली की सिक्के देख लीजिए,
तब से टाइपोग्राफी चल रही है और टाइपोग्राफी खत्म नहीं होगी। जब तक कम्युनिकेशन होगा तब तक टाइपोग्राफी होगी। खेल शुरू हुआ, देशोन्नति में गया, लोक सत्ता है, सामना न्यूज़पेपर है और नॉर्थ के बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं। मैंने पंजाब केसरी के लिए फ़ॉन्ट बनाया, मैंने जी न्यूज़ के लिए फ़ॉन्ट बनाया, बहुत सारे टीवी चैनल्स हमारे फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं। अन्य हजारों गवर्नमेंट ऑफिसेज में कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर चल रहा होगा और सड़क पर आप सोचिए कि आप एयरपोर्ट पर उतरते हैं, शहर के अंदर जाते हैं और होर्डिंग पर एक विज्ञापन लगा हुआ है, उसमें आपका फॉन्ट है। क्या आनंद की अनुभूति होती होगी। देखिए, आपका ही पैशन है कि आप चाहे जंगल में जाएं, चाहे आप घर में बैठें, चाहे ऑफिस में बैठें, आपको तो दीवार चाहिए कुछ नहीं लिखने। ये पैशन और कैसे बढ़ रहा है लगातार? जब तक ताकत है तब तक ये चलता रहेगा और जब तक लोग हमको इनवाइट करते रहेंगे हम उनके लिए काम करते रहेंगे। तो क्या आप ऐसा कोई ट्रेनिंग भी दे रहे हैं लोगों को कि जिससे ये टाइपोग्राफी और जन जन तक पहुँचे और ताकि टाइपोग्राफी लोगों के दिलों में बस जाए? मैं कई इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, IITs में डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, क्लासेस लेता हूँ और उन बच्चों को प्रेरित करता हूँ कि इंग्लिश की टाइपोग्राफी सीखिए, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपनी मातृभाषा की टाइपोग्राफी सीखना भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से ABCD जरूरी है उसी तरह से काका गागा भी जरूरी है। ई की मात्रा कितनी सुंदर है, ऊ की मात्रा कितनी सुंदर है, उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। ये आज आपने जो आयोजन किया है फॉन्ट वाला का, ये आप फॉन्ट वाला है जो उपज आपके दिमाग की है और साथ में शुभ्रा प्रकाश की दिमाग की उपज है फॉन्ट वाला। ये फॉन्ट वाला है क्या और आज आप यहाँ पे क्यों आए? यहाँ पे ये मेरी उपज नहीं है, ये शुभ्रा की उपज है और शुभ्रा इस शो को, सोलो शो को न्यूयॉर्क में भी कर चुकी हैं, कैलिफोर्निया में भी कर चुकी हैं, अभी फिर न्यूयॉर्क में करने जा रही हैं। वो इंडिया आई हुई थी तो उन्होंने कहा कि चाचा ऐसा कुछ करने का प्लान है, तो उन्होंने ये हिंदी में प्ले तैयार किया और वो कर रही हैं। अभी आपने देखा कि राजीव प्रकाश करे जो जिन्होंने लोगों को बताया कि शब्द कितने सुंदर होते हैं, अक्षर कितने सुंदर होते हैं। कहते हैं कि अगर आप खूबसूरत लिखेंगे तो लोगों के दिलों में बसेंगे और ख़राब लिखेंगे तो लोगों के दिलों में नहीं बसेंगे। वही दिलों की गहराई और वही दिलों का सफ़र जो इलाहाबाद से चला, बनारस, बॉम्बे होता हुआ आज दिल्ली आया। आज आप यहाँ खड़े हैं अक्षर थिएटर में और आप देखेंगे आप फॉन्ट वाला की दुनिया की अजीब कहानी और एक खूबसूरत कहानी जिसके भी संघर्ष है, समर्पण है। कैमरामैन नई दिल्ली से विवेक तोमर के साथ ज्ञान प्रकाश, जनमन न्यूज़।